I officially welcome you all. Hi everyone, I welcome you all to another session of Communication Skills Development and Learning class from Society of Free Educators. Session 6.1. Previously we had session 6 and this is session 6.1. The reason why this is session 6.1 is it's a podcast session. It's like we will be interacting with each other and we'll have some questions and all of us shall participate in this interaction because in the very beginning I told you that we will be going to use the TPI approach to learn English language. TPI is total physical interaction. Now देखो, शुरू में मैंने बताया था कि मैं टीपीआई इस्तेमाल करूंगा. टीपीआई की जो अप्रोच होती है ना किसी चीज को सीखने की, वो होती है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. टोटल फिजिकल इंटरेक्शन होती है जिसमें हर एक इन्वॉल्व होता है फिजिकली, और ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है जब फेस टू फेस आप किसी को कोई चीज सिखा रहे हो, जैसे हमारी रेगुलर क्लासरूम्स या स्कूल में जो पढ़ाई होती है, कॉलेज में जो कुछ होता है. बट ऐसा वक्त आ गया कि वी आर अनेबल टू गो टू अवर स्कूल्स और कॉलेजेस और वी आर अनेबल टू मीट इन पर्सन. So we had to apply the TPI approach in everything that we come to on our daily basis. और ये जो TPI की अप्रोच है हम इसी तरह नेक्स्ट सेशंस भी चलाएंगे. हमारे टोटल 45 टू 60 सेशंस में से सिर्फ 5 सेशंस होंगे जिसमें पॉडकास्ट होएगा, और ये उसका पहला सेशन है. So let's begin with it. What is a let's go with the quick recap. Last session में हमने क्या पढ़ा था? I hope every one of you has gone through the last video that has been uploaded on the YouTube. Because of internet conjunctions and contingencies happened somewhere here, we are unable to take the live session. So I recorded the video and uploaded it on YouTube. So what we learned in the last session, we understood why it is called mother tongue. मादरी जुबान को क्यों मादरी जुबान कहा जाता है, या फिर मातृभाषा को मातृ क्यों कहा जाता है, इसको पिता की भाषा या कुछ और क्यों नहीं कहा जाता. वाई इज इट ए जेंडर्ड वर्ड? जो भाषा है वो जेंडर्ड क्यों है, मतलब वो मैस्कुलिन या फेमिनाइन क्यों है, ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था. एंड देन वाई वी अंडरस्टूड व्हाट इज स्पिल द टी. स्पिल द टी होता है कोई राज खोल देना, इंग्लिश में इसको कहते हैं गॉसिप. एंड देन we understood word root analysis. Okay, और वर्ड रूट एनालिसिस में हमने 5 वर्ड्स का रूट एनालिसिस किया था कि ये वर्ड्स आए कहाँ से हैं, इनका मीनिंग क्या है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं. एंड देन वी वेंट टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स, जिसमें हमने 4 रूल्स पढ़े थे. कि जो पहला रूल था वो ये था कि अगर कोई कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस एंड से एक दूसरे के साथ सेपरेटेड है तो उसको प्लूरल गिना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल होगा. दूसरा रूल और के अकॉर्डिंग था. तीसरा रूल भी इन्हीं के आगे पीछे घूमता है. और चौथा भी ईदर और, नीदर नॉर, और एंड और के आगे पीछे घूमता है. So let's not waste our time and go through the session quickly today because it is going to be a very short session and everyone has to, participate in this session. Let's see what's the topic today. So today's topic is podcast. अब पॉडकास्ट आप सबने वर्ड सुना होगा, ये होता क्या है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ. पॉडकास्ट एक्चुअली में एक ऐसी फाइल को कहा जाता है, एक ऐसी ऑडियो फाइल को कहा जाता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड हो जाए, और ये एक सीरीज की तरह होती है. जैसे हम सीरियल देखते हैं या हम ड्रामा देखते हैं यूट्यूब पे या फिर टीवी पे या फिर स्टार प्लस और सोनी पे जो हम सीरीज देखते हैं, पॉडकास्ट उसकी तरह होता है. तो पॉडकास्ट ये 21st सेंचुरी की इन्वेंशन है. ये पहले नहीं होता था, ये हमारी जनरेशन ने शुरू किया. जो आज की जनरेशन है उसने, ये हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने शुरू नहीं किया. आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पॉडकास्ट एक रेडियो सीरीज की तरह है. जैसे हमसे पहले, जैसे मेरे दादाजी या मेरे नाना या मेरे पापा रेडियो पे डेली एक प्रोग्राम शाम को सुनते थे सोने से पहले, वो पॉडकास्ट की तरह हम उसको ले सकते हैं. मगर रेडियो को कंटेंट आप डाउनलोड नहीं कर सकते, पॉडकास्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो. तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एज ए नाउन, podcast is a digital audio file made available on the internet for downloading to computer or mobile devices.
ये एक डिजिटल ऑडियो फाइल है जो इंटरनेट पे होती है। आप कंप्यूटर या अपने मोबाइल डिवाइस पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। टिपिकली अवेलेबल एज अ सीरीज, ज्यादातर एक सीरीज की तरह होती है, और न्यू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ विच कैन बी रिसीव्ड बाय सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली। और पॉडकास्ट की बड़ी बात क्या होती है कि आपके फोन पर या आपके कंप्यूटर पे ये ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो जाएगी जैसे ही इसकी कोई नई सीरीज आएगी। अब जो ये पॉड पॉडकास्ट और रेडियो सीरीज में क्या फर्क आ गया? देखो, रेडियो की सीरीज ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होती, मगर वो ऑटोमेटिकली सबके लिए अवेलेबल होती है। मतलब अगर मैं एक दिन रेडियो स्किप कर दूंगा ना अपना, तो वो सीरीज वहां चलेगी, बाकी लोग सुन सकते हैं उसको। और एज ए वर्क पॉडकास्ट करने का मीनिंग होता है एक डिजिटल ऑडियो फाइल बनाना जो सबको मिल जाए, आराम से इंटरनेट पे डाउनलोड हो जाए। तो एज ए वर्क पॉडकास्ट इज मेक अ डिजिटल ऑडियो फाइल अवेलेबल ऑन एज ए पॉडकास्ट। तो अब हम आज यही करने वाले हैं। आज हम सब एक दूसरे के साथ बातें करेंगे इस सेशन में, एक दूसरे के व्यूज को समझेंगे और एक दूसरे के थिंकिंग और एक दूसरे का अप्रोच जानेंगे कि क्या पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट में क्या हम सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, या क्या फायदा हुआ सीखने का। इसी सब चीज के आगे पीछे बातें होंगी। और ये पहला और लास्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या पंजाबी यूज कर रहे हैं, बिकॉज 10th सेशन के बाद हम सारे इंग्लिश पे स्विच कर जाएंगे। इसलिए जिसको भी अभी तक थोड़ी सी शाइनेस है, या जिसको भी अभी तक थोड़ा सा डर लग रहा है इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश समझने में, वो प्लीज बता दो, क्योंकि 10th सेशन के बाद हम इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो लेट्स गो विद द रूल्स टुडे। आज के पॉडकास्ट के रूल्स क्या हैं? पहला रूल तो ये है कि एक ही माइक ऑन होगा एट ए टाइम, मेरे को छोड़ के। मेरा माइक हमेशा ऑन रहेगा। आप जितने भी लोग हो, हम आई थिंक हम 12 लोग हैं आज, 12 के 12 एक साथ माइक नहीं खोलेंगे। जिसको बोलना है वो माइक खोलेगा एट ए टाइम, और हर एक को पार्टिसिपेट करना, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। और दूसरा, रेज योर हैंड बिफोर अनम्यूटिंग योर माइक एंड सेइंग समथिंग। कुछ भी बोलने से पहले आप अपना हैंड रेज करोगे। चैट में वो दिख जाता है हैंड रेज, कहाँ किया, किसने किया, कैसे किया। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपने माइक अपना म्यूट रखना है जब तक आपको अनम्यूट ना किया जाए, या फिर जब तक आप हैंड रेज करो और आपको ना बोला जाए। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, या फिर ये कहाँ से आ गया? आज तक तो वर्ड सीख रहे थे इंग्लिश की, और अचानक से ये क्या आ गया हमारे सामने? क्या करना है आप? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, और शैल वी मूव ऑन विद द पॉडकास्ट? क्या हैज एनीवन एनी क्वेश्चन? ओके, लेट मी सी in the chat. Okay, what to discuss? Okay, so let's begin with the podcast. First of all, the first question of podcast is how do you learn a language? आप कोई भाषा कैसे सीखते हो? तो इस पे कौन कौन आंसर देना चाहेगा मेरे को कि आप कोई एक भाषा कैसे, एक टिपिकल अप्रोच, हम बचपन से आज तक कोई भाषा कैसे सीखते हैं? मतलब आप, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप उसकी डिटेल्स में जाओ, आप बस मुझे बताओ कि कैसे सीखी जाती है। तो कितने हैंड रेज हुए हैं अभी तक? 2 हैंड रेज हुए हैं। ओके, 5 participants have raised their hand. Uh, okay, Afnan, I'm unmuting you. Let me know your views. द फर्स्ट वे कि हम लोग कोई लैंग्वेज सीख Speak सकते हैं, loudly, उसके लिए speak loudly. बेसिक है, अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस इन्वायरमेंट में रहें और सीखने की कोशिश करें। बेसिक अगर देसी भाषा में बोली जाए तो गालियाँ दे के लोग मोस्टली आजकल नई लैंग्वेज सीखते सही है, हैं। जस्ट मैं एग्री करता हूँ इस चीज से, क्योंकि क्योंकि जब कॉलेज भी लाइफ कोई में नई हम सब ने लैंग्वेज ये चीज़, सीखता है, हाँ बिल्कुल सही, जब हाँ भी कोई कॉलेज नई लाइफ लैंग्वेज कॉलेज लाइफ में सीखता है। हम सब ने ये चीज़ सीखी है। क्योंकि सही है, अब्यूजिव से शुरू हो गए, आपको उसके मीनिंग पता हाँ लगना शुरू कर होते हैं और आप उसको समझना शुरू करते हैं। द बेसिक थिंग कि हमें लैंग्वेज सीखने से पहले उस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। ठीक है, वेरी चाइल्डहुड गुड। जो हम लोग करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें डिस्कस करते हैं हमारे साथ जो भी। हाँ हाँ, अब तो हमारे पेरेंट्स जैसे हमें बताते हैं कि बेटा ये नहीं, ऐसे ऐसे बोलो, ये चीज़ वो होती है। अब ए फॉर एप्पल बच्चे को घर पे सिखाया जाता है। हम्म,
बच्चा उसको देखने से पहले उसके साउंड समझता है, एप्पल इसको बोलते हैं, तो वो जो चीज़ सुनता है वही वो बोलता है। तो वही चीज़ है कि हम सही लोग है। गालियाँ या जो भी दूसरी लैंग्वेज हम सुनते हैं, हम उसको बोलने की कोशिश हाँ, करते हैं और तभी उसमें वो बोल मजा भी पाता है। आता है क्योंकि नई लैंग्वेज है, उसमें या बिजी वर्ड्स का मजा आता है, और जिसको आप कर भी रहे हो तो वो भी सुनने में उसको अच्छा लगता है। अगर आप उसी की मातृभाषा में उसको गाली करोगे वो डांटेगा आगे से, बट किसी नई लैंग्वेज में बोलोगे तो वो भी हाँ, क्यूरियस रहेगा सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। और कौन बोलना चाहेगा? रक्षंदा, यू वांट टू से समथिंग? लेट मी अनम्यूट यू। बोलो। और चलो, वी कैन कंटिन्यू विद रक्षंदा लेटर ऑन। फैसल, आपने हाथ उठाया, लेकिन अच्छा चलो रक्षंदा, यू कैन से, यू कैन से। जो पहले पार्टिसिपेंट ने बोला है एग्री, बट इन एडिशन हमें जो है उसकी प्रैक्टिस भी जो है रेगुलरली करनी चाहिए। सही है, आई एग्री, उसकी प्रैक्टिस बिकॉज बहुत जरूरी है। और साथ में जो है न्यू न्यू चीजें जो हमें सीखनी चाहिए विदाउट थिंकिंग के दूसरा इंसान जो हमारे बारे में क्या सोचता है। शाइनेस नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, बहुत बढ़िया। फैसल, यू वांट टू से समथिंग? आई एम अनम्यूटिंग यू। Hello. जी फैसल, The आपकी आवाज आ first रही है, thing यू कैन we, से। in my view, hello. यस The यस। first thing in my view, to learn any language, there should be a listening and learning stages. एग्जैक्टली, वेरी Listening, इंपॉर्टेंट what थिंग। we grab as the first person the first person tell us, okay, this is the first stage when a child uh, uh, listen to his mother, father, and he speaks about the words apple, ball. And the second thing what the Rashinda says कि किसी भी जैसे भी हमें कोई भी environment है, so we in every for the environment or to learn a language, you should have to read these text articles, novels. So वेरी गुड, the वेरी गुड। practice is the must to एंड यू हैव learn a टू डू new इट language. एवरी डे, So यू हैव what टू is डू इट एवरी डे in order what to is fully learn that thing. Very good, Fazil. yes. Vision. Getting the news, listening to the news. Continue, please continue. Okay. Okay. Listening to news, reading the newspapers, day to day discussion with your parents, your friends. Just speaking in the English, whether you are little bit wrong in the your grammars or you are not good with the Reviews are important. pronunciations. Whenever you do So something, you you have to write or make say a habit. something. Yes, you have to Yes, make a habit yes. of reading, writing, or listening something and then reviewing You it. have, Yes, very good. once you once you want to make a mistake, you can't done anything. You Very have good, to Fazil. you start a something and you will face a lot of mistakes are there. So you have to cover. Very good. So let's go to the next one. Vision, you want to say something? I'm unmuting you because you have raised your hand. First of all, let us know your actual name. Vision is not an actual name. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम अबूजर है। ओके। सर मैंने आज ही क्लास ज्वाइन किया है, तो मैं किसी न्यू बैच में शुरू से करूं या आज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हो। पुरानी वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, पहले तो रिकॉर्ड नहीं की जाती थी, मगर ये आप हाँ, सबने रिक्वेस्ट किया तो यूट्यूब पर है अवेलेबल पुराने 6 सेशंस। लेकिन तो आज सर इस मैं क्वेश्चन का वीडियो क्या भेजूंगा आंसर दोगे आप? आपको। हाउ डू यू लर्न ए न्यू लैंग्वेज? पर इसमें जो है हम लोग आप को कोई इंग्लिश में ही ज्यादा कन्वर्सेशन करने का ट्राई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे हम लोग कैच करते करते फिर उसमें यूज टू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। मतलब छोटे मोटे वर्ड्स जहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं यूज करो उनको, और हाँ, कोशिश करो कि डे जैसे टू डे छोटा लाइफ बच्चा, के वर्ड्स आप हाँ, इस्तेमाल करो। छोटा बच्चा होता है, पहले एक वर्ड बोलता है, फिर दो वर्ड बोलता है, फिर तीन वर्ड बोलता है, बहुत फिर मिला बढ़िया, के पूरा बोलने लगता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बुजर, अपना नाम ठीक कर लेना यार।
And let's go to the next one. Adi ने हाथ खड़ा किया. Please let us know your views about how we can learn a new language. I'm unmuting you. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. सर मेरे को एक डाउट है. क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू लर्न अ लैंग्वेज या हाउ डू यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज? It doesn't matter. A language is a language, whether it is new or not. See, if you are learning a language which you are familiar with, it's a different thing. And if you are learning a language which you are not familiar with, both are different, but the approach is same always. There are Yeah. some basic approaches which are same in both the cases. So you can tell me anything about it. Okay. So whenever we are trying to learn a new language for the first time, so the basic approach is we learn it from our environment first of all. For example, एक baby जब he starts talking, तो वो अपने family से words सीखता है, उनके meaning सीखता है, उनके approach सीखता है, and then he starts developing those kind of words, and then he starts understanding how to make a sentence, and then he starts using that language in daily life. Okay. And when we are trying to learn a new language for the first time, the first thing we learn is the language we are already familiar with. हम उसको translate करते हैं with different words. ये बहुत अच्छा And पॉइंट है जो जैसे अभी तक किसी ने नहीं बोला कि जब भी आप कोई नई भाषा सीखते हो तो आप उसको अपने माइंड में पहले ट्रांसलेट करते हो उस भाषा में जो आपको आती है. जैसे अगर इंग्लिश मुझे नहीं आती और मेरे को इंग्लिश सीखनी है तो मैं इंग्लिश को उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा अपने माइंड में, अपने दिमाग में, और फिर उसको ट्राई करूंगा. वेरी गुड. गो ऑन. जैसे मेरे को अगर बोलना है कि मुझे सेब खाना अच्छा लगता है, तो पहले मैं एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करूंगा माइंड में कि मुझे इज माई या मी या आई एंड सेब इज एप्पल, तो आई विल ट्रांसलेट इनटू माय माइंड एज आई लाइक टू ईट एप्पल्स. एंड फिर आफ्टर सम टाइम हमारा माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग इन द सेकंड लैंग्वेज वी आर ट्राइंग टू लर्न, Yes, एंड फिर very हमारी good. वोकैबुलरी और कॉम्प्लिकेट होने लगती है, एंड we start to create more sentences, more different patterns of sentences, and that is how we learn a new language. वेरी गुड. इसमें वही बात आ जाती है जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था सबको, इंट्रोडक्टरी सेशन में, कि आपको अपना ब्रेन ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को सिखाना पड़ेगा उस लैंग्वेज में सोचने के लिए जो आप सीखना चाहते हो. हम यहाँ इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा दिमाग सोचना भी इंग्लिश में चाहिए. अगर हमारा दिमाग उर्दू में ही या हिंदी में ही सोचता रहेगा तो हम इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल सकते. सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू make his brain or train his brain enough to think in the language that we are trying to learn. So very good, Adi. You have to say something else, or shall we move on? Yeah, we should move on, sir. Okay, thank you. Thank you very much for everyone for their views. I'll give you 5 approaches or 6 approaches जो classical है कि आप कोई नई भाषा कैसे सीख सकते हो. मैं इसको अपना व्यू पॉइंट आपको बताता हूँ. देखो, सबसे पहली चीज है आपको उन लोगों के साथ जुड़ना है जो वो भाषा बोलते हैं या जिनकी वो मातृभाषा, जिनकी वो नेटिव लैंग्वेज है. सो कनेक्ट विद द नेटिव स्पीकर्स. उन लोगों के साथ जुड़ो जिनकी वो मातृभाषा या नेटिव लैंग्वेज है, और समवन हु स्पीक्स इट, या फिर उसके साथ जुड़ जाओ या उसके साथ दोस्ती कर लो या उससे बात करना शुरू कर लो जो वो भाषा ऑलरेडी जानता है. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज स्टडी द लैंग्वेज एवरी डे, और उसको हर रोज सीखो. चाहे एक वर्ड सीखो मगर उसको हर रोज सीखो. इससे क्या होता है, इससे आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है. जो अभी थोड़ी देर पहले रक्षंदा और मोहसिन ने आईडी ने जो पॉइंट रखा था ना हमारे सामने कि आपको आपके माइंड को ट्रेन करना है, वो ये ऐसे ही शुरू होता है. उसकी शुरुआत हर रोज उस लैंग्वेज को सीखने से होती है. थर्ड इज कैरी ए डिक्शनरी ऑल द टाइम. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के जमाने में अगर आप डिक्शनरी नहीं रख सकते तो एटलीस्ट यू शुड हैव ए मोबाइल जिसमें आप डिक्शनरी एप्लीकेशन डाल लो, या फिर कोई भी नया वर्ड दिखता है उसको गूगल सर्च करो राइट एट दैट टाइम, और उसका जो मीनिंग है उसको नोट करके रख लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने भी बहुत बार किया और ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देन फोर्थ पॉइंट इज वॉच, लिसन, रीड एंड राइट इन योर ओन चूजन लैंग्वेज. देखो, अब वॉच होता है देखो, उस लिसन होता है सुनो, रीड होता है पढ़ो, और राइट होता है लिखो उस लैंग्वेज में जिसको आप सीखना चाहते हो, और उसको रिव्यू करवाओ किसी से. देखो, अगर मैं इंग्लिश में लिखता रहूंगा अपना इंट्रोडक्शन डेली, तो जो मैं लिख रहा हूँ वो तो मैं समझ जाऊंगा और मेरे हैबिचुअल हो जाऊंगा, मगर वो सही है या गलत है उसका भी तो जरूरी है देखना. तो यू मस्ट राइट, यू मस्ट रीड, यू मस्ट
listen, you must watch in content in the language that you are trying to learn and then get it reviewed. And fifth point is visit a place where the language is spoken. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़े पार्ट में से होता है एक पार्ट जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हमारी लैंग्वेज की टोन हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है. मैं आपको बहुत सिंपल सा एक आंसर देता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक फ्रेज है द डोर इज ओपन, ठीक है, दरवाजा खुला है. अब इसके देखना कितने मीनिंग निकलेंगे और किस टोन में निकलेंगे. मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और एक बच्चा बार बार शरारत कर रहा है क्लास में, और मैं उसको बोलता हूँ स्टैंड अप ऑन योर बेंच. वो खड़ा हो जाता है, फिर वो मुझे बोलता है सर आई डोंट वांट टू अटेंड योर क्लास, सर मैं आपकी क्लास पढ़ना नहीं चाहता हूँ. और मैं उसको गुस्से में बोलूंगा द डोर इज ओपन. मेरी टोन देखना, एक तलख मिजाजी है मेरी टोन में, एक सख्ती है मेरी टोन में. द डोर इज ओपन, इसका मतलब है मैंने उसको बोला दरवाजा खुला है, जाओ यहाँ से, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो जाओ. पहला. अब वही जो है द डोर इज ओपन, देखो उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा. दूसरा है, एक लड़का मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि सर मेरे को अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि मैं जिस कंपनी में अप्लाई करूं मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं. और मैं उसको बोलूंगा माय सन द डोर इज ओपन, लर्न एनीथिंग यू वांट. मेरे बेटे, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, जो सीखना चाहते हो सीखो. तो ये चीज समझ आई. यार ये एनोटेशन जो बना रहा है ना स्क्रीन पे, प्लीज यार नहीं करो, सबको डिस्टरबेंस होती है पढ़ने में. अब ये सेम वर्ड सेम फ्रेज है द डोर इज ओपन, एक में मैंने गुस्से में बोला, एक में मैंने प्यार से बोला. वैसे ही मैं रात को अपने बिस्तर में लेटा हूँ और ठंड लग रही है और मैं अपने भाई को बोलता हूँ यार आज तो बड़ी ठंड है, और मेरा भाई बोलता है भैया द डोर इज ओपन, भैया दरवाजा खुला है, बाहर से हवा आ रही है इसलिए ठंड लग रही है, सो वी शैल क्लोज द डोर, हम दरवाजा बंद कर देंगे. तो ये तीन अलग अलग टोन्स में, तीन अलग अलग सेंसेस में, तीन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मैंने सेम वर्ड्स यूज किए और उसका मीनिंग बदल गया. ये चीज आप सिर्फ तब सीख सकते हो जब आप किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ वो लैंग्वेज बोली जाती है. उससे क्या होगा, आपको बॉडी लैंग्वेज की समझ आएगी कि किस टोन को किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलना है. तो आई होप everyone is clear about this question and everyone has got plenty of good views. Let's go to the other question of this session. How do you spend your days in these times? आप इस वक्त अपने दिन कैसे गुजार रहे हो? So those who want to answer or those who want to say something, raise their hand and they can answer it, and I'll unmute them so that they can answer. Please raise your hand and let me know how do you spend your days in these times. Nobody wants to answer this question. कौन बताएगा? Kashif, you want to answer it? अस्सलाम वालेकुम Walaikum assalam. You want to answer this question? How do you spend your days in these times? सर. आप एक बार हिंदी इस में वक्त बोल में दिया. कैसे, हाँ मतलब आप इस वक्त में कैसे इस वक्त में कैसे अपना वक्त स्पेंड कर रहे हो, कैसे अपने दिन गुजार रहे हो? आप क्या करते हो, दिन में उठते हो या रात को जागते हो, सुबह सुबह? पहले से तो सर काफी फर्क है अभी इस टाइम लॉकडाउन की वजह से. ओके. पहले जी सर, पहले कॉलेज जाते थे, सुबह उठते थे, तो अब तो सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं पहली बात. ओके. जी सर, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं. तो अगर कहीं जाना होता है तो जाते हैं, वरना तो फिर ऐसे ही टाइम काट काट के सोते होते हैं. ठीक है यार, प्लीज जो ये एनोनेट कर रहा है ना स्क्रीन को ना करो, हर एक को डिस्टरबेंस होती है. सो कौन बोलना चाहता है? Who else want to answer this question? Afnan, you want to answer this question? I'm unmuting you. So what do you do in these times? How do you spend your days? Well, usually before lockdown, we used to teach some students, but Uh, after that, it's got stopped. Now we are busy in learning few things
like attending your session Mhm. Okay, and so learning other things too, okay, keeping ourselves busy and take the benefit of this lockdown. okay. यार ये hello कौन लिख रहा है screen पे? Who is ओके writing हेलो hello भाई on जो screen? भी है प्लीज भाई बंद कर दो यार. देखो आप तो बाकी भी बोल रहे हैं कि please don't use annotations on the screen. Everybody is getting disturbed. Okay, so who else want to answer this question? Vijan, you want to answer this question? I am unmuting you. Abu sir, Yes, sir. हाँ आपने हाथ उठाया Sir, था I बताओ. woke up in the morning, early morning, pray हाँ, Salat. Sometime I miss Salat, okay, no issue. and after that I sleep again, and then woke up at 9 and prepare for office. Go to office. My timing is 9:30 to 6. After that, I came back to home, have some tea, You still then go to some office in the entertainment. lockdown? No, Okay, okay, okay. So after tea, what you do? You sleep or you do some exercise you and are then you asking go to about all the times, all in lockdown yeah, how period. do you spend the day? How do you spend the day in these days? देखो जैसे मैं कैसे स्पेंड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ. मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और मैं फिर सो जाता हूँ या फिर मैं ऑफिस के काम से बिजी हो जाता हूँ. शाम को मैं एक लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ जो मैंने देना होता है और ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है. तो आप लोग क्या करते हो? ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम तो करते नहीं है. नहीं, काम प्रोडक्टिव हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसकी टेंशन नहीं है. चलो ओके फैसल, आपने फिर से हाथ खड़ा किया. यू वांट टू से समथिंग और Yes, sir. I want to say something. प्लीज Actually, प्लीज लेट अस after listening to my friends, after listening to my friends, I haven't understood that the other guys have a lot of time in the lockdown, but my conditions are very different from the other ones. Actually, ओके I'm a network engineer, and the first thing I like to share when I woke up in the morning. So when my inmates and the other stakeholders call me, sir, there is a problem with this okay. network So node, I and can the understand you are problem a with this network customer, engineer, this so you system will is be facing, busy every and day. this yeah, this node is getting fluctuated. The RF is not connected, and Okay. so I like to say that just give me a time. I will be in the office in the next half an hour or 1 hour. So I will get it, check and take the necessary actions. But Okay. now the scenario is totally different. I don't like to say this. It's you can imagine I'm Because you just are not in the having office, so how a can you drug in my say mouth the and the customers phone that you are rings. in the office? Okay. I can't say I'm not in the office and I'm busy in my personal work. I can't say like this. Okay. So I have to open my laptop, turn on my laptop, and have to do this. So my actually my I think he's gone. So we are left with very less time actually, so please don't use animations. From the next time, I'll block these animations for all of you. Okay, so let's move on to the next question. What we are having today? I think how much helpful are these sessions? यार जल्दी से बताना because हमारे पास 7 मिनट से कम टाइम है अभी. So if there is anyone who want to say something about how much helpful are these sessions, so please let me know. Faisal, okay, Faisal, please continue. first thing to share my introduction. The first day you tell me that you have to give your job description in 100 words. Okay. So I let the day pass, and the next day I was sitting idle, and clock around 8:30 p.m. And I remember that there is a I get a homework from my English class. So I just take a paper and write something. And I'm not aware where are the exclamations, where we are use the commas and what are the. I get a lot of spelling mistakes also. So first I have
completed my introduction in a very appropriate way. Okay, So I'm this very is happy the to see first that. advantage I'm getting, from this. And honestly, I'm getting this advantage that there is a something very different and Okay, I think we lost him. Tashmina तो has मेरा नाम raised दिख रहा है him. कोई स्क्रीन पर? काशिफ, ये अगर तुम कर रहे हो ना तो सर मेरा नाम दिख रहा है कोई स्क्रीन Okay, पर? don't worry, don't worry. So we are left with, I think, only 6 more minutes. Is there anyone who want to say or who want to tell us how much helpful are these sessions? काशिफ, आप ही बता दो कि कितने हेल्पफुल सर हैं ये सेशंस सर आपके लिए. सर आपने जो ये वो बुक पहले बताया था इंटरव्यू के लिए, हम्म. वो काफी हेल्पफुल था. और अरे मेरा नहीं बताना है, कहीं सेशंस का बताओ कि सेशंस से आप क्या फायदा ले रहे हो. देखो ये जो चीजें है तो ना, सर जो ये हेल्पफुल चीजें हैं आपके लिए, मैं आपको एक क्लियर कट बात बताता हूँ. इन सेशंस में ना मैं आपकी इंटरव्यू स्किल्स पे खास ख्याल रखूंगा, और इन सेशंस पे मैं आपकी जो वोकल स्किल्स है ना एक्चुअल में, जो कि अक्सर आपको जी सर, कहीं पे भी अप्लाई करने में काम आती है, इन पे मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर दूंगा. जी उसके सर. अलावा आपको क्या फायदा हो रहा है इसमें ट्रेन करने का? सर यहाँ पे सर इंग्लिश काफी बोल रहे हैं लोग, तो इंग्लिश सीखने को मिलेगी. चलो ये भी फायदा है एक, आई सारे इंग्लिश सीखने के लिए. इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. रक्षंदा, यू वांट टू से समथिंग? आई एम अनम्यूटिंग यू. Actually, this session has been very helpful to me as I learned a lot of new words and also कि किस तरीके से डेली रूटीन में उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं. तो ऑल्सो आई ऑल्सो ट्राई टू स्पीक लाइक, मैं कोशिश भी करती हूँ इंग्लिश में आजकल बात वेरी करने की गुड, भी. वेरी गुड. तो आई एम इट्स हैप्पी इफ बिन यू कैन डू दैट. thanks to you actually for अरे, organize or see, thank for yourself such a and great thanks to session. those sessions, because if you don't do hard work, you will not learn. So thank you. I mean, आपको खुद को सीखना है, आप मेहनत करो, आप अपने आप को थैंक करो, आपको आएगा. और इन सेशंस की एक गारंटी है, क्योंकि 20-22 हजार रुपए बाहर खर्च करने से अच्छा आप यहाँ पर 40 मिनट दिन के स्पेंड कर लो. एक हफ्ते में 5 सेशन होते हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो Yes sir, yes. thank you. And I am Batman. You want to say something, or No sir. who is this? I am Batman. You want to say something? It's How me, come sir. I Yeah, these sessions have been helpful in the sense there are three different ways they are helping me. First of all, they are providing me with a platform to actually communicate with people having difficulties in same kind of concept of speaking in English as I had. And second way they are helping is they are increasing the vocab for most of the people, I would say. okay? And the last point I would like to say is they are helping in a way like the skills of how to handle situations, how to speak for an interview, how to have daily conversation with people. They are helping in that sense too. I think everyone would agree with this, that these sessions actually helpful mostly for the third way, how to use language in day-to-day communication. Yeah, the one of the main section of these sessions is daily English. So we learn every day the kind of words in English that we have to use. That's very nice of you. So let's move on. I think this is the last question. Is there anything you want to change in these sessions, or you want to say something? Because we are left with only 3 minutes, and whosoever wants to say it quickly. Rakshanda, you want to say something? I'm unmuting you. You have raised your hand once again. Very nice. You want to change anything in these sessions? Rakshanda? I think she is gone. So anyone who wants to just change anything in these sessions, please raise your hand. नहीं सर, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिशिएटिव लिया है, हम लोग दुआ करते हैं वो सक्सेसफुल रहे. Hello. Yes. Hello.
नहीं, सेशन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक टाइम है आपका, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन में हम बिजी हो गए और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। Thank you. हेलो, Thank you. We heard you. We heard you. Don't worry, we heard you. Thank you. Thank you very much. अच्छा, अब see, I think this was the last question I was having for all of you, and we are left with I think 1 minute only. So, you all have been very wonderful. Do you want to ask anything about me or about this session? Because we are left with 1 minute and 40 seconds. So, जिसको भी पूछना है, please raise your hands and do it quickly. सलमान, गाना सुनाना है हम सबको. Vision, please ask, please ask. I'm unmuting you. सर Yes, बाकी please. चीजें जो मिस हो गई हैं और क्लासेस की वो आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे? हाँ, मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूंगा ग्रुप पर ही, या फिर you have my number ना, you have my contact, यस right? सर, So just ping me यस or सर. give me a direct message. I'll share the URL of the channel that we have created on YouTube for all those who have missed the previous sessions, so that you can go through the videos. और अभी तो starting है, so I don't think कि अभी इतना आपको issue होएगा. 40 minutes की videos हैं, you can go through them very easily, and later on we'll have full-fledged sessions. After the 10th session, we'll have very nice things. Okay. अच्छा सर, जूम क्लासेस पे नेटवर्क का काफी इशू रहता है, ब्रेक हो के आवाज आती है, तो उसके लिए फिर ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स? रहेंगी ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी, मगर जूम इकलौता है जो 2G पे भी चल जाता है. सो आई थिंक आप जिस एरिया में हो ना, वहाँ पर इशू है, क्योंकि JNK में तो 2G चल रहा है और यहाँ मैक्सिमम लोग जूम पर ही ले रहे क्लासेस. तो आई होप आई हैव सर आंसर्ड आपका एवरीथिंग. इंट्रोडक्शन एक बार और हो जाए थोड़ा सा, हमें पता नहीं है ज्यादा. एक मिनट रह गया है. Okay, my जो name भी is हो जाए Ahmed सर, फिर Sarfraz नेक्स्ट Khan. क्लासेस I'm an में और हो engineer. जाएगा. We'll can continue it in the next session.